नमस्कार, जय जवाहर दोस्तों। मैं आपका मित्र भास्कर दत्त नागेश। हर रोज की तरह आज फिर से दोस्तों इस समय लोकसभा की चारों तरफ बिगुल बज चुकी है और अंतिम छोर में पहुंच चुकी है दोस्तों। और सब जान रहे हैं आप लोग कि प्रचार प्रसार थम गई है। तो आज हमारे माइन पार्ट के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के मेरे सामने है दोस्तों, और इनसे मैं यही जानना चाहूँगा कि पिछले लगातार ये 1-1.5 महीना से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के इसी कड़ी में, और इनसे बस इतना जानूंगा कि विधानसभा चुनाव और ये लोकसभा में ये क्या अंतर पाए और अभी क्या फीडबैक मिला है। महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और ये बताइए आप कि इस बार क्या लगता है आपको, और क्या आपको अनुभव मिला ये लोकसभा चुनाव के दौरान? देखिए, पूरे देश में जहां नरेंद्र मोदी जी का वेव चल रहा है और पूरा देश ये चाहता है कि हम विकास के साथ चलें, राष्ट्रवाद के साथ चलें, और देश में एक नई ऊर्जा और ताकत जो देश में मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में आया है, उसका ये परिणाम हमको गांव में देखने को मिल रहा है कि एक खासा बड़ा वर्ग मोदी जी के साथ है, जो लगातार मोदी जी के साथ जुड़ने को, मोदी जी के साथ काम करने को और मोदी जी का समर्थन करने को तैयार है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन इस बार भी जनता का मिलेगा और लगातार तीसरी बार मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे ऐसी आशा है। और महाराज जी, जैसे माइन पार्ट इलाके में एकदम गांव देहात ऐसे ऐसे इलाके हैं जो लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत होती है, और मोदी जी की गारंटी को भी बताने से लोग समझते नहीं, तो उनका सामना कैसे किया? देखिए, मैन पाट और सीतापुर विधानसभा में कुछ कथित जो राशन चोर है, उनकी मानसिकता जो है वो ग्रामीणों को के राशन को, उनके हिस्से के राशन चोरी करने के बावजूद भी गरीबों को राशन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। चावल, चना, शक्कर एक मांग का कटौती किए हैं। उनको मैं आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि चुनाव के 1 महीने के अंदर या तो वो जेल में जाएंगे या तो सभी गरीबों का चावल, राशन, चावल, चना सबको ईमानदारी से दे दें, ये तो सब जेल जाने को तैयार रहें। हम किसी भी स्थिति में गरीबों का राशन खाने वाले, गरीबों का चावल खाने वाले लोगों को छोड़ेंगे, और उनका जो हश्र होगा वो सीधा जेल होगा। उनके आका जो भूपेश है वो भी जेल जाएंगे, और इस तरह के तमाम तरीके के जो गड़बड़ियाँ जो उन्होंने की है उसको एक एक करके हम सीधा उजागर करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। और जो विपक्ष में हमारे तो नहीं, लेकिन विपक्ष में शशि सिंह जो टक्कर दे रही हैं, वो अपने सिंह से कितना कुछ कर पाएंगे? देखिए, शशि सिंह जी एक प्रायोजित महिला हैं। उनके पिताजी के कामों को और पूरे क्षेत्र के में उनकी जो छवि है, अभी फिलहाल 2 केस उनके ऊपर दर्ज हुए, एक रायपुर में और एक अंबिकापुर में, जो 4.5 लाख रुपए एक युवक से लेकर उन्होंने ठगी की है। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं जो उनका जो चेहरा है, व्यक्तित्व, उसको हम आम आदमियों के सामने दिखाता है। और निश्चित तौर पर चिंतामणि महाराज सनातन धर्म के पुरोधा हैं। वो एक लगातार भाजपा के लिए और हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले परिवार के लोग हैं, और उनकी स्वच्छ और जो साफ छवि है निश्चित तौर पर भाजपा के लिए लाभदायक होगा, और वो निश्चित तौर पर सांसद बनकर आएंगे। और महाराज जी, वैसे तो हम भी उनके आश्रम में पढ़े लिखे हैं, और उनका गृह निवास जो सिरकोट ग्राम में है, रामपुर जिला के अंतर्गत, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसे लगता है कि ये लोग यानी हमारे चिंतामणि महाराज जी पहले उसी पार्टी के थे, तो इससे कुछ पार्टी को इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला है। देखिए, चिंतामणि महाराज सनातन धर्म के जैसे समर्थक रहे हैं। उनका परिवार हमारे सनातन धर्म के लिए लंबे समय तक काम किया है, और जहाँ तक उन्होंने भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का उनके पूज्य गुरु हमारे गैरा गुरु जी का जो काम था, और पूज्य गुरु चिंतामणि महाराज जी का काम लगातार सनातन धर्म के लिए रहा है। किसी कारणवश 10 सालों तक वो कांग्रेस में रहे, परंतु कांग्रेस में जो उनका मान सम्मान था उन्होंने नहीं किया, और कांग्रेस छोड़ करके वो भाजपा में अपने मूल जगह पे वापस आ गए हैं, और लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। और उनकी सहजता, सरलता और पूज्य गैरा गुरु जी के मार्गदर्शन, आशीर्वाद से उनका जो आशीर्वाद मिलेगा, और पूरे क्षेत्र की जनता उनको भारी मतों से जिताएगी, ऐसी आशा है। और महाराज जी, कल
आज कुछ घंटों में, बस कुछ घंटों की बात है, इसके बाद मतदान चालू हो जाएगा। तो लोगों से कुछ आह्वान कीजिए आप और कुछ क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि देश का जो विचार है, देश की जो मूड है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। रोजी रोटी चलती रहेगी, अपना रोजगार चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, लेकिन देश के जो दुश्मन है, देश में रह करके देश की दुश्मनी कर रहे हैं, जो माओवादी है, वाम सेफ हैं, जो स्लीपर सेल है, जो देश में रहकर देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, कथित जो वामपंथी के जो लोग हैं और तमाम तरीके के जो दुश्मन हमारे भारत पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं, उनसे अगर अपने देश को बचाना है, रोजी रोटी चलती रहेगी, मुफ्त के माल खाने का समय बहुत ही मिलेगा, लेकिन जब देश रहेगा, देश में शांति रहेगी, और देश में शांति और सौहार्द और प्रेम और राष्ट्रवाद की जब अलग की बात होगी, तो सिर्फ एक ही नाम होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी जी को अगर हम मजबूत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान को निकलेंगे। कल सुबह 5 बजे से सभी लोगों को मतदान के लिए निकलना है, वोट देना है, भारी संख्या में वोट देना है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठा करके अपने देश को सुरक्षित करना है और अपने देश को सबल बनाना है। और आने वाले वर्षों में जब हमारा देश विश्व की राष्ट्र की महाशक्ति बनेगा, वो हमारे लिए सर्वोच्च गौरवान्वित करने वाला पल होगा। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे मैन पार्ट मंडल के अध्यक्ष जी से आप सीधे सुने, और मैं यही चाहूँगा दोस्तों, करबद्ध आप लोग से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि आप लोग 7 मई को एकदम तैयार हो जाइए, और चिड़चिड़ाती हुई धूप को दोस्तों थोड़ा दरकिनार करते हुए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपने जो बूथ केंद्र है वहाँ मतदान कीजिए, अपना मताधिकारी का उपयोग कीजिए। और कुछ हमारे इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी आपको थोड़ा रूबरू कराता हूं, और वो भी बताएंगे अपने समझ विचारधारा क्या है। तो ठीक है दोस्तों, और ये खुद अपना नाम परिचय स्वयं पार्टी के किस लेवल पे हैं स्वयं बताएंगे हमारे भैया जी हैं। तो नमस्कार भैया जी आपको, और आप भी थोड़ा बताइए। और इन साल की जो 2024 की ये लोकसभा की सफ़र अंतिम छोर पर है, आपको क्या अनुभव हुआ, क्या फीडबैक मिला है हमारे जो मैन पार्ट मंडल के अंतर्गत, बताइए। नमस्कार साथियों, आप सभी को सादर वंदे। निश्चित रूप से कल 7 मई को मतदान होना है। इसमें हमारे मैन पार्ट से काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को पुनः से इस देश की बागडोर संभालने के लिए जन समर्थन मिल रहा है। लोगों की अपेक्षा है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और इस देश की जो सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है और देश एक विश्व गुरु की ओर जो अग्रणी हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को पुनः इस पद पे आसीन करने के लिए जनता तैयार है। और कल जनता अपने मत के माध्यम से मोदी जी को आशीर्वाद देने वाली है। सर जी, और ये बताइए कि इस बार प्रचार प्रसार करने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, देखिए, प्रचार प्रसार मोदी जी की गारंटी जो है, विष्णुदेव सरकार की जो योजनाएं चल रही है और हमारे स्थानीय विधायक का जो काम है, ये सभी जनता को भली भांति रूप से पता है। जनता उससे खुश है, सभी योजनाओं से खुश है, और सभी लोग तत्पर हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि हम अपने इस क्षेत्र से मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। अपना जो मोदी जी का गारंटी है वो गारंटी पूरा हुआ, तो जनता सभी तैयार है अपने मत मोदी जी को देने के लिए। और चुनाव में भी अच्छा रूप से चुनाव का प्रचार वातावरण माहौल रहा जी। और कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही, और क्षेत्र में काफ़ी लोग सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तैयार हैं। और इस समय एकदम चिड़चिड़ाती हुई धूप में जो निकलने के लिए जो आदमी सोचेगा, उनके लिए भी कुछ संदेश दीजिए भैया जी। मैं सभी हमारे मैन पार्ट के मतदाताओं भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप धूप को न देखें, क्योंकि ये 5 वर्ष का त्यौहार है, लोकतंत्र ये त्यौहार है। तो लोकतंत्र के पर्व को हम अच्छे से मनाएं, और सभी लोग अपने घरों से निकल के अपने मतों का प्रयोग करें। किसी प्रकार का कोई अपने घर पे न रुके, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा और पूर्ण रूप से 100% सभी मतदान करें। ये आप सभी मतदाताओं भाइयों बहनों से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और धन्यवाद। इसके बाद आप लोगों से सीधे 4 जून को मिलेंगे,
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। धन्यवाद। जय जोहार। और साथियों, यहीं पर जो भी हमारे मंडल अध्यक्ष के काम होता है, जो उन्हीं का ये गृह निवास है। और यहाँ जितने भी मैनपाट मंडल के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, यहीं पर आते हैं और यहीं सब बैठकर चर्चा करते हैं। ये देख पा रहे हैं, इधर सब बैठे हुए हैं और ये बस कल का इंतज़ार कर रहे हैं, 7 मई का। और कुछ तैयारियां भी चल रही है, कौन सा बूथ में कौन एजेंट रहेंगे, ये सब के बारे में यहाँ चर्चाएं हो रही है। तो मैं आप लोगों को दोस्तों आज अंतिम बार दिखा रहा हूँ। इसके बाद सीधे 4 जून को मिलेंगे, जब मतगणना की काउंटिंग चलती रहेगी। उसी समय एक जगह बढ़िया से टेलीविज़न में देखेंगे, उस दिन की भी सीधी आप लोगों को लाइव प्रसारण देखने को मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को 1000 जल्दी सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। और बस इतने ही आज के लिए, धन्यवाद। जो जवाब दिया नहीं है तो भैया मन आप मन कहाँ से आए हो? हमन ग्राम सतनांदर अच्छा। मैनपाट कमलेश्वरपुर। और कल से जो वोट देना है ना सब झनला, हमन आदिवासी माझी हमन अच्छा। किसान। हाँ हाँ। जो हमन चाहतन कि नरेंद्र मोदी ला आगे बढ़ाए पर कोशिश करता। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? तीसरी बार ने चौथा बार भी बनेगा। वाह वाह, बहुत 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 हमन धन्यवाद। कोशिश है जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम जो खात हैं पियत हैं, जो हमन ला आज भोजन दियत है, सब कुछ करत है। हाँ। ओला हमन सेवा करे पर आगू बढ़ाए पर कोशिश करत है। तो ना भैया, ये राहुल बाबा भी तो 1 लाख दे कर बात करे, लोग का राहुल कहना है? हमन बहुत पुराना जमाना देख चुके। अच्छा। हाँ हाँ। जो हमार जो है हाँ। नरेंद्र मोदी जी हमन ला आगे बढ़ाता है। हाँ। उकर विपक्ष में हमन रहन। अच्छा अच्छा अच्छा। वही में हमन चल रहे। अच्छा। अब बाकी हमन बहुत पुराना जमाना देख चुके। हाँ। कुछ भाल हुई भलाई नहीं, कुछ सिर्फ जबान देते हमन कुछ भलाई नहीं हुआ। तो ठीक है, कल से बढ़ चढ़ के कल एकदम से हमन 7 बजे तक मतदाता हाँ। में और हमार जो आप मन तो वोट करियो ही, और आप मन पार पड़ोसी हैं, जो संग साथी हैं, सब हमन लगियो। पहाड़िया और माझी और मझवार कोरवा हमन 3 जात कर हमन एक साथ में हन। हमन ग्राम सतनांदर का हाँ। आदमी भेर हमन तो श्री भाजपा जी नरेंद्र मोदी वाह के वाह। आगे विजय बनना। जय जोहार कही देख। जय जोहार। जय जय छत्तीसगढ़।